कहता है जी 11 बच्चियों को खानदान की हमने खुद धक्का दे के चुनाव में फेंका हुआ है। मैं नहीं जाना चाहता कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो है 2016-17 में क्या हुआ, मैं उसके बाद भी जो कुछ हुआ मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। ये टोटल लीडरशिप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सारी की सारी फैमिली के, इवन जो नॉन कॉम्बैटेंट जिस तरह कहते हैं, जो सियासत में नहीं थे या नहीं हैं, आज भी नहीं है, वो भी जेलों में चले गए। इस सारे हाउस की पिछले 2 साल, सवा 2 साल, जितना भी अरसा गुजर गया है, कार्रवाई का महवर जो है पीटीआई के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका लीडर है। किसी नेशनल इशू पे उन्होंने डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लिया। किसी लेजिस्लेशन जो है, जो जिस तरह की भी हो, चाहे वो अपोज करें लेजिस्लेशन को, अगर वो उससे एग्री नहीं करते उनका हक है, लेकिन एक अदारे को जो सबसे मुक्तदर अदारा है आइन के तहत इस मुल्क का, अदलिया से भी ऊपर है, एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर है, ये फाउंटेन ऑफ पावर है, ये अदारा जो है, उसको डिग्रेड करना, उसको विलिफाई करना, उसकी वक़्त को, उसके एहतराम को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की रोज़ाना कोशिश करना, सिर्फ एक शख्स के लिए। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि इंसान तो आनी जानी चीजें हैं। आज हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं, बड़े बड़े कदावर लोग जो हैं, वो दुनिया से चले गए। मैं अपने मुल्क की बात करता हूं। ये मुल्क जारी और सारी है अल्लाह के फजल से, और जारी और सारी रहेगा। हम नहीं होंगे, हमारी जगह को और हमारी आने वाली नस्लें आ जाएंगी। ये दुनिया की रीत है। ये जितनी हजारों साल तारीख है दुनिया की, उसमें यही होता है। बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके लिए ये कायनात वजूद में लाई गई, वो दुनिया में ना रहे। तो ये अगर इनका लीडर कैद में है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो अदालती मामला है कि वो ठीक कैद में है या गलत कैद में है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन डिसरप्टिंग दिस हाउस, the process of legislation, disrupting the process of whatever is being conducted in this house is, I think, the cost of मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जुबान से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे ज़्यादा विशिएट हो या माहौल जो है, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए ठीक है। उनको कोई हदायत आती हैं, वो उन हदायत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स जो है वो खड़ा होके जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। शायद हो सकता है उन ज़हनी तौर के ऊपर उस चीज़ के साथ ना हो। मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है कि बहुत से लोग चाहते हैं, हमारे पीटीआई के जो कोलीग्स हैं, कि हाउस जो है ठीक तरीके से चले, साथ साथ जो है वो एहतजाज भी करते रहें, बाहर भी करें, यहाँ भी करें, लेकिन इस अंडरमाइन ना करें इस प्रोसेस को। जो है आप अंडरमाइन करेंगे तो ऑलरेडी ये अदारा जो है ओवर द ईयर्स बहुत अंडरमाइन हो चुका है। इसको बड़ी कारी ज़रबें लगाई गई हैं पिछले 70, 75, 76, 77 साल के अंदर। इस अदारे को ये अदारा रिकवर करता है, और ये कारी ज़रबें जो है ये हमारी तरफ से लगाई गई। अगर हमारी कमजोरियां ना होती तो कोई और बाहर से आके इसके अदारे को कारी ज़रब नहीं लगा सकता था या इसको मुज़म्मिल नहीं कर सकता था। ये इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अपना जो गिरबान जो है उसको उसके अंदर झांकने की जरूरत है। अगर कोई ताना आज हमें दिया जाता है तो कौन है जो इस हाउस में जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर वो ताना जो है वो फिट ना बैठता हो? कोई एक पार्टी बता दें, एक इंडिविजुअल बता दें। तो
तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वो अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पे ज़रूर लड़ते रहें, एहतजाज करते रहें, लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी को अगर वो डैमेज करेंगे तो नुकसान हम सब का होगा। किसी एक पार्टी का या किसी एक फ़र्द का नुकसान नहीं होगा, ये कलेक्टिव नुकसान होगा। और अगर हमें इस हाउस को स्ट्रेंथ करना है, देनी है, अगर हमें कोई शिकवे शिकायत हैं या मीडिया को शिकवे शिकायत हैं या किसी और लोगों को शिकवे शिकायत हैं कि ये हाउस जो है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रही या ओवर द ईयर ये कमज़ोर हो गया है, तो स्ट्रेंथ हमने देनी है। हम ज़्यादा मुज़मिल करेंगे तो जो थोड़ा बहुत जो इज़्ज़त आबरू रह गई है वो भी मलिया मेट हो जाएगी। तो आई थिंक ये बेसिक एक बड़ी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हो, एहतजाज ज़रूर करें, आपसे टाइम मांग लें, 10-15 मिनट 20 मिनट जो है तकरीरें कर लें, अपना रजिस्टर करवा लें, लेकिन डिसरप्टिंग द हाउस, डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, जो हमारा बुनियादी हक है या बुनियादी फ़र्ज़ है, will ultimately undermine this house। एक तो मैं ये बात करना चाहता था। दूसरा, जनाब स्पीकर, कश्मीर का मसला जो है, मैं थोड़ा 10, 5, 6, 7 मिनट लूंगा। जो मुहाजिरीन हैं उन्होंने कीमत अदा की हुई है, पाकिस्तान की सरजमीन पे आने की कीमत अदा की हुई है। मेरे हलके में जम्मू के महाजरीन हैं, 2.25 लाख जो है शहीद हुए वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान, या उसको आप कंट्रोल लाइन कह लें, जो भी कह उसको कह लें। और 1 महीने के अंदर तवी और चिनाब सुर्ख हो गए खून के साथ जो है। आप कहते हैं कि उन लोगों को हक आप कहते हैं उन लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया जाए। जो आजाद कश्मीर में लोग बैठे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, वो अपने घरों में बैठे रहे। जो जिस फौज ने इस इलाके को लिबरेट कराया, या जो आज आजाद कश्मीर है जिसको हम बड़े फख्र के साथ आजाद कश्मीर कहते हैं, अल्लाह ताला सारे कश्मीर को आजाद करे, उसके लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानी दी हुई है, हमारी अफवाज ने कुर्बानी दी है, जिसमें कश्मीरी नहीं थे सिर्फ, उसमें तमाम सूबों के लोग थे। यहां 25 करोड़ पाकिस्तानियों की स्टेक्स हैं कश्मीर के अंदर, और उनको अंडरमाइन ना किया जाए, उनको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। मेरे साथ आए, मेरे हलके में आए, अरमान सुबानी के हलके में आए। सियालकोट तहसील जो है वाहिद है जहां पे तहसील पूरी के अंदर जो है एक कश्मीर की सीट है, और हम जानते हैं उन स्टोरीज को। मैं एक शख्स के पास गया, उसका जवान बेटा डूब के जो है फौत हो गया। मैंने फातिहा के लिए हाथ उठाए, मैंने देखा कि वालिद का जो था चेहरा जो था वो उसके ऊपर जिस तरह एक दुख का इजहार या होना चाहिए को मैंने उनसे पूछा, कहता जी 11 बच्चियों को खानदान की हमने खुद धक्का दे के चिनाब में फेंका हुआ है।